अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल मुर्गबाजी। वीवर, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मुर्ग के बारे में कि किस तरह आप मुर्गबाजी कर सकते हैं। ये सिर्फ शौक़ के तौर पे ही नहीं बल्कि लोग कमाई का ज़रिए भी आजकल इस दौर में बना रहे हैं। मुर्गबाजी में इसमें मुख्तलिफ नस्ल के परिंदे आ जाते हैं, मुर्ग आ जाते हैं। खुसूसन लोग जो पाकिस्तान में मुर्गबाजी करते हैं वो मियाँ वाली असील जिसका नाम है उस पे करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इंपोर्ट हुई नस्लें भी आ गई हैं या भी जो बहुत ही कास्टली हैं। कम से कम अगर आपने 11-12 महीने का जानवर लेना है तो वो आपको पड़ता है 50-60 हज़ार 70 हज़ार में। वही अगर आप पाकिस्तानी असील की बात करें तो वो आपको पड़ेगा 20-25 हज़ार में, वो भी बहुत अच्छा। अगर इससे 2-3 काम लिए जा सकते हैं। एक तो ब्रीडिंग का काम होता है, एक मुर्ग लें और 2-3 मुर्गियाँ साथ डालें और नस्ल बनाएं, ये भी काम हो सकता है और सेल करें। इसके अलावा ये फाइटिंग लड़ाई के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ाई कराना इनकी जुल्म होता है, लेकिन बात हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। जिनका ज़हन बन चुका है कि उन्होंने लड़ाई के लिए रखना है तो उन्होंने रखना है। हमारी वीडियो से उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा काम है आपको बताना। अगर आप लड़ाई के तौर पे भी रखना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जो मियाँ वाली का असील है वो बहुत ही क्या कहते हैं असील नस्ल समझी जाती है। असील नस्ल क्या होती है? हर कोई असील 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 कर रहा होता है। असील नस्ल वो होती है जो मैदान में मर जाता है, वो भागने का नाम नहीं लेता। ये जो भाग जाते हैं मुर्गे, या तो ये असील नहीं होते या इनमें क्रॉस इतने हो चुके होते हैं जो असील का ब्लड है वो उनमें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। जैसे आप खुद देखते हैं गली मोहल्ले में टिरड़े मुर्ग वो भी लड़ाई करते हैं, लेकिन वो कितनी लड़ाई करते हैं? 20 सेकेंड 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट खड़े हो जाते हैं। जब उनको पकड़ होती है तो वो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। मैदान छोड़ के भागने से आपको पता है कि कितनी इंसल्ट होती है। असील मुर्ग एक ऐसी नस्ल है जो प्योर असील मुर्ग है। बड़े बड़े जितने भी ममालिक हैं उनमें फ़ाइटिंग होती है और उनमें फ़ाइटिंग वो अपने ममालिक के हिसाब से जिस तरह उनके मुल्क की ब्रीड है उसकी कराते हैं। लेकिन पाकिस्तानी असील बहुत ही नायाब परिंदा है। ये दूसरे ममालिकों में है लेकिन बहुत कम है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये आपको पता है कि लाखों रुपए का सेल होता है। अगर इसमें कुछ असालत हो, इसमें कुछ वो मैंने अगले दिन आपको बताई थी इनकी निशानियां भी। असील मुर्ग कैसा होना चाहिए? सबसे पहले असील मुर्ग अगर आपने चेक करना है ये असील है कैसा है वैसा है, आप ऐसा करें हाथ में उसको उठा लें, वो पहली तो बात है खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो मैं चंद निशानियाँ ऐसी हैं जो मेरे बताने से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने बात करता हूँ कि उसकी आँख चेक करें कि उसका जो ये आँख के अंदर ब्लैक डॉट होता है ये कितना बड़ा है कितना छोटा। जितना ज़्यादा छोटा हो उसमें असालत उतनी ज़्यादा होती है। उसके अलावा उसी के मुंह पे ही आ जाए, लंबा मुंह होना चाहिए, गोल मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल मुंह स्वेलिंग करता है। वो गोल मुंह है वो आपको पता है भाई, वो स्वेलिंग करता है और वो उसकी आंखें लड़ाई के दौरान बंद होने का ख़तरा होता है। कोशिश करें लंबे मुंह वाला मुर्ग जो है वो चूज़ करें क्योंकि उसमें असालत भी होती है। इसके अलावा मुंह के नीचे पतरियाँ होती हैं, वो पतरियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाएं आप उसकी गर्दन पे हाथ डालें, ऐसे मजबूत होनी चाहिए। गर्दन के जो उसके बैंड हैं वो उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मजबूत हो मोटी हो ताकि वो मार बर्दाश्त कर सके। और आगे पल्लों पे बात करते हैं। पल्ले जितने बड़े होंगे उसकी इतनी ज़्यादा असालत होगी और वो उतना ही अच्छा लड़ेगा, क्योंकि फाइटिंग मुर्ग हमेशा उड़ के लड़ता है और उड़ के जितना ज़्यादा उड़ता है इतना ज़्यादा पाँव से वो वार करता है।
जी, पल्लों की मैं बात कर रहा था। पल्लों जितनी पल्ले बाहर होंगे, बड़े होंगे, वो उतनी फाइट ज़्यादा करेगा। इसके अलावा आ जाते हैं इसकी टांग पे। टांग जो है वो चौरस होनी चाहिए, क्योंकि चौरस जो टांग है वो टांगों से ही लड़ता है। जितनी चौरस ज़्यादा होगी इतनी अगले मुर्ग को जो है वो ज़ोर से लगेगी और उसे उसकी जीतने के चांसेस उतनी ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारी मैं निशानियाँ बता रहा हूँ आपको असील मुर्ग की। असील मुर्ग के अलावा भी और भी बहुत सी नस्लें आप पाकिस्तान में आ चुकी हैं जो लड़ाई करते हैं, लेकिन वो असील के मुकाबले में बिल्कुल यही समझें कि 50% का उनमें चांस होता है कि शायद वो असील से लड़ें या ना लड़ें। बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, महंगे होते हैं। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, एक ने अगर 3,000 का लिया है तो एक ने अगर ₹1,00,000 का असील लिया है तो वो ठीक है असालत में होगी, लेकिन बंदा समझता है कि पता नहीं उसने महंगा लिया तो उसका बहुत असील होगा। जिसमें ये निशानियाँ होती हैं वो तकरीबन अच्छा होता है, चाहे आपने 1,000 का लिया है या 1,00,000 का लिया है। कई ऐसे मुर्ग भी देखे हैं जो पिंजरों से उठा के उन्होंने लाखों और करोड़ों के हिसाब से उन्होंने बेचे, पिंजरों के निकाली हुई। पिंजरों में से निकाले हुआ मुर्ग जो होता है वो आपको पता है 2 से 3,000 का मिल जाता है। तो जो आम किसी शौकीन से आप लेते हैं तो वो आपको देगा ही तकरीबन लाख से ऊपर। तो वो फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड होता है कि आपकी लाख आपका कितना काम करता है, ठीक है, उसका जीतने में भी बहुत असर होता है। बहरहाल ये जब भी आप मुर्ग क्या नाम परचेज करने लगें तो ये चीज़ इसमें लाजमी देख लिया करें। ये चीज़ें देखने से एक तो ये होगा कि हर बंदा आपको ये कहेगा कि अच्छा असील है, दूसरा वो ये है कि वो मैदान में भी बताएगा कि मैं एक अच्छा असील हूँ और मैं फाइट कर सकता हूँ। व्यूअर, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।